परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 111 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, अपने को निकालना है। साथियों, अभी तक अपन ने सभी क्वेश्चनों को प्रतिशत से भिन्न में बदल के ही किए हैं। अब भी अपन उसी से करेंगे। आपको ध्यान रखना है कौन सा मान दे रखा है, कौन सा मान ज्ञात करना है और कैसे करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे अपन क्वेश्चन की कि प्रतिशत को बदल के भिन्न में। तो 10 का 10 रहेगा और प्रतिशत हटाए अपन में 100 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 10 से 10 एक बार कट गया है और 10 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ पर 10% का जो भिन्न में मान आया है वो कितना है, 1/10 है। दूसरी बात यहाँ पे समझना कि यहाँ पे अपन बात करेंगे एक तो पहले मतलब बढ़ने से पहले, और एक बात करेंगे अपन बढ़ने के बाद में। क्या बात क्लियर है? अब कितने वर्ष की बात कर रहे हैं ये अपन, 2 वर्ष की। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि प्रथम वर्ष कि पहले वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ है और दूसरे वर्ष कि दूसरे वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ। अब देखिए पहले वर्ष क्या हुआ कि 10% बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि 10% बढ़ गई। ये तो क्या है, 10% का भिन्न मान है। कितना है, 1/10 है। तो 10 क्या है, मूल मान है। 10 क्या है, मूल मान है। और ऊपर वाला जो 1 है वो दिखा रहा है क्या है, प्रतिशत मान। जितने प्रतिशत की कमी होती है, वृद्धि होती है, ऊपर वाला दिखाता है। अभी तक आप इस बात को समझ गए होंगे क्योंकि अपन ने इस पे बहुत सारी बातें कर ली है। ठीक है, देखिएगा। इसका मतलब ये है कि पहले वर्ष देखा जाए तो उसका मान कितना था, शुरुआत में 10 था। 10% बढ़ गया मतलब 1 बढ़ गया, कितना हो गया है, 11 हो गया। दूसरे वर्ष में कितना था, 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया है, 11 हो गया है। क्योंकि आपको समझना होगा कि 10 का 10% 1 होता है। मैं 1 बढ़ गया है ऐसा कहूं या फिर 10% बढ़ गया है ऐसा कहूं, एक ही बात है। क्योंकि मैंने 10% को भिन्न बदल दिया है। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिएगा, यहां बात करता हूं कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10 × 10 कितनी थी, 100 थी। और 2 वर्ष बाद बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई है, 11 × 11 121 हो गई। अब यहां पर देखिए साथियों कि 2 वर्ष पहले 100 रेशो थी, 2 वर्ष बाद 121 रेशो हो गई। तो यहां पर देखिए मुझे जनसंख्या दे रखी है वर्तमान। तो इसका मतलब ये है कि 100 रेशियो का मान मुझे दे रखा है। 100 रेशियो का मान कितना है, यहाँ पे 1,80,000। मैं एक रेशियो निकाल दूंगा, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 1,80,000 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है कितना, 1800। तो एक रेशियो का मान जब 1800 है तो मुझे निकालना है किसका मान, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई है, 121 रेशियो हो गई है। तो मैं निकाल दूंगा 121 रेशियो का मान। तो 121 रेशियो का मान कितना आ जाएगा कि 1800 इंटू 121। एक काम करता हूं, 121 में 18 का गुणा कर देता हूं। तो 121 में गुणा करूंगा किसका, 18 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 ने 1 9। 1 का गुणा 1 से किया 1, 1 का गुणा 2 से किया 2 और 1 का गुणा 1 से किया 1। फाइनल कितना आ गए हैं, 121। देखिए जोड़िए, 8 6 और 1 7, 9 10 11, 1 हासिल, कितना क्या है, 2178। अब यहां पर देखिएगा कि 2178 आ गए हैं, किसका गुणा करने पर, 18 और 121 का। 2 जीरो जो बाकी है उसको मैं लगा दूंगा। अब यहां पर देखिए साथियों कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी मेरे पास में कितनी, 1,80,000। 2 वर्ष बाद में जब 10% की वृद्धि हुई तब कितनी हो गई है, 2,17,800। तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 112वां, 112। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा,
शुरुआत करेंगे अपन 10% को भिन्न में बदल कर, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100। इनको कैंसिल करते हैं 10 से, तो 10 से कैंसिल होगा एक बार और 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10 बार। भिन्न आ गई है कितनी 1/10। अब 20% को बदल देते हैं भिन्न में, तो 20 का 20 लिखा, प्रतिशत हटाया, अपन में 100 आ गया है। 20 से 20 कट गया है एक बार और 100 कट जाएगा 5 बार। इसकी भिन्न आ गई है 1/5। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे बात करते हैं एक तो पहले और बाद में। अब यहां पर देखिए कि पहले मतलब ये है जनसंख्या बढ़ने से पहले कितनी थी और बढ़ने के बाद में कितनी हो गई। क्लियर है? यहाँ पर 2 बार बढ़ रही है, मतलब पहले वर्ष वो कितनी बड़ी लिखेंगे अपन यहाँ पे कि पहले वर्ष उसमें कितना बदलाव आया और दूसरे वर्ष उसमें कितना बदलाव आया। अब इस बात को समझना कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, तो पहले वर्ष वो बढ़ गई है 10%, मतलब मूल मान कितना था उसका 10 था, और 10% बढ़ गई मतलब एक बढ़ गई, कितने हो गए हैं 11। दूसरे वर्ष देखना कितना था मान उसका 5, तो दूसरे वर्ष उसका मान 5 था, 20% बढ़ गया मतलब एक बढ़ गई, कितना हो गया है 6 हो गया है। अब देखिए बढ़ने से पहले जो उसका मान था वो कितना है 10 × 5 कितना है 50 रेशियो उसका मान है। और 2 वर्ष बाद उसका कितना हो गया, बढ़ने के बाद भी कितना हो गया है 6 × 11 66 हो गया है। क्या बात क्लियर है? अब इस बात को समझना कि अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। क्या होगी 2 वर्ष बाद, मतलब ये अपने को निकालनी है और ये अपने को दे रखी है। इसका मतलब ये हो गया है कि 50 रेशियो का मान मुझे पता है कितना है 8000, तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा। एक रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में कि 8000 बटे कितना आ जाएगा 50। अगर इनको मैं काटता हूं तो देखिएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 5 का भाग 8 में एक बार गया है, 3 रहा 30 हो गया है, 6 पंजे 30 और 0 आ गया मतलब 160। एक रेशियो का मान कितना है 160 है, तो मुझे निकालना है कितने रेशियो का मान, मुझे निकालना है कि 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 66 रेशियो का मान। तो 66 रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 160 × 66। अब यहां पर देखिए साथियों मैं एक काम कर सकता हूं कि 16 में गुणा कर सकता हूं 66 का, क्या हो जाएगा 6 संग 36, 6 और 3 9। उसी प्रकार 6 संग 36, 6 और 3 9। यहाँ पर देखिएगा 6 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, एक हासिल 1056। अब यहाँ पर मैंने देखा कि इसका और इसका गुणा किया कितना आ गया है 1056 और 0 का 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है साथियों कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो 8000 थी और बढ़ने के बाद में कितनी हो गई 10560 हो गई। यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 113। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यदि प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो देखिए 2 वर्ष पहले अपने को कहा गया है, पहले क्या थी मतलब वर्तमान जो है वो बढ़ने की बात वाली दे रखी है। क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात तो समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला काम 4% को भिन्न बदलते हैं, कितना आता है 1/25। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे साथियों एक तो पहले, एक हो जाएगा बाद में। देखिएगा यहां पर बात कर रहे हैं कि 2 वर्ष की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले वर्ष क्या हो गया है कि 25 थी, कितनी थी 25, 4% मतलब एक बढ़ गई, कितनी हो गई है 26 हो गई है। दूसरे वर्ष 25 थी, मतलब 4% बढ़ गई, मतलब एक बढ़ गई, कितनी हो गई है 26 हो गई है। इस बात को समझना। अगर मैं यहाँ पे एक बात आपको और समझाऊं तो आप देखेंगे कि 25 × 25 कितना होता है 625, कितना होता है 625, और 26 × 26 कितना होता है 676 होता है। अगर आपको लग रहा है कि 25 × 25 625 कैसे हुआ है,
और 26 इंटू 26 676 कैसे हुआ है, ये तो x स्क्वायर हो गया है। 25 इंटू 25 मतलब 25 का x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर आपको डाउट है कि 25 इंटू 25 625 कैसे आया है, आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ग याद रखने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा याद रखने की। देखिएगा, बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, लेकिन वर्तमान जनसंख्या कौन सी है, बाद वाली है या पहले वाली है? तो अपने को कहा गया है कि 2 वर्ष पहले की ज्ञात कीजिए, मतलब बाद वाली अपने को दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 676 रेशियो का मान मुझे दे रखा है, कितना है 67,600। मुझे यहाँ से निकालना है एक रेशियो, तो एक रेशियो निकाल दूंगा मैं। एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 67,600 बटे 676। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो देखिएगा कि 676 से 676 कट गया है एक बार, यहाँ पे कितना आ गया है, एक रेशियो का मान 100। जब एक रेशियो का मान 100 है तो मुझे कहा गया है साथियों कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, मतलब मुझे निकालना है 625 रेशियो का मान। तो यहाँ पर देखिएगा कि 625 रेशियो का मान कितना होगा कि 625 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनली आंसर मिलेगा कि 62,500। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी कितनी, 62,500, और 4% बढ़ने के बाद में 2 वर्ष के बाद में हो गई, वो कितनी हो गई है, 67,600 हो गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 62,500। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 114। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तब 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, अपने को निकालना है। अब यहाँ पे 3 वर्ष की बात की है। देखिएगा, सबसे पहला काम रहेगा अपने 4% को बदल दो, भिन्न में कितना हो जाएगा, 1/25। बात क्लियर है? अब मैं लिखूंगा एक तो पहले और दूसरा क्या हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पे बात ये है कि अपन यहाँ पे गणना करेंगे कितने वर्ष की, 3 वर्ष की, कि प्रथम वर्ष में क्या प्रभाव पड़ा, दूसरे वर्ष में क्या प्रभाव पड़ा, और तीसरे वर्ष में क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा कि पहले वर्ष वो 4% बढ़ जाती है, मतलब 25 से वो कितनी हो गई है, 26 हो गई है। दूसरे वर्ष भी वो 25 से कितनी हो गई है, 26 हो गई है। तीसरे वर्ष भी वो 25 से कितनी हो गई है, 26 हो गई है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक काम करते हैं कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, ये अपन निकाल देते हैं। तो 25 का गुणा 25 से किया तो कितना हो गया है, 625, और 625 में गुणा करना है मुझे किसका, 25 का। 5 इंटू 5 25, 2 हासिल। 5 का गुणा अगर 2 से करता हूँ 10, 10 ने 2 12, 1 हासिल। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30, 30 1 हासिल का 31। 5 दूनी 10, 1 हासिल। 2 दूनी 4 ने 1 हासिल का 5, 6 दूनी 12। देखिएगा 5 2 और 6 5 1, 15,625। तो देखिएगा वो पहले कितनी थी, 15,625। जब 3 वर्ष लगातार 4% की बढ़ोतरी के बाद में वो कितनी हो गई, तो निकाल देंगे अपन। तो 26 इंटू 26 कितना होता है, 676। उसमें गुणा अपन 26 का एक और कर देंगे। तो 6 इंटू 6 कितना होता है, 36, 3 हासिल। 7 संग 42 ने 3 45, 4 हासिल। 6 संग 36 और 4 40। अब 6 दूनी 12, 1 हासिल। 7 दूनी 14, 1 15, 1 हासिल। 6 दूनी 12, 1 13। देखिएगा कितना आ जाएगा, 6 और 7 5 7 1। तो 3 वर्ष के बाद में वो कितनी हो गई थी, 17,576 हो गई। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, मुझे दे क्या रखा है, तो इस बात को समझने के लिए अपन एक काम करते हैं कि इसको अपन इरेज कर लेते हैं। आपको मैंने सिखाया है कि आप गुणा कैसे कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप कहते हैं कि सर रट के आए हैं, इसलिए मैंने गुणा करके बताया है। अब ये मत कहना कि गुणा जो किया था वो कहाँ गया। बात क्लियर है? अब देखिए, मुझे कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष
4% बढ़ जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, 3 वर्ष पहले की निकालनी है, मुझे ये निकालनी है, तो ये मुझे दे रखी है। तो देखिएगा कि 17,576 रेशियो का मान मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है कि 17,576। तो एक रेशियो का मान मेरे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि 17,576 बट्टे कितना हो जाएगा कि 17,576 हो जाएगा। अगर नॉर्मल सी बात है, ये आपको समझ में आई है, तो देखिए यहाँ पे कि इसमें इसका भाग दिया कितनी बार गया है, एक बार। तो यहाँ पर देखा गया कि एक रेशियो का मान 1 है, तो मुझे निकालना है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, मतलब 15,625 रेशियो का मान। तो 15,625 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 15,625 इंटू 1, तो 1 का गुणा करूंगा तो मुझे वही मान प्राप्त होगा। तो फाइनली मेरा करेक्ट आंसर आ गया है कि 15,625 जो है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 15,625, मतलब ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 115। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 सही 1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4,096 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहला काम रहेगा अपना कि 6 सही 1/4% जो है उसको बदल दो भिन्न में। पहले इसका गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 4 से किया 24, एक ऊपर वाला 25, तो 25 बटे कितना आ गया है, 4 आ गया है। क्या किया है मैंने ये कि मिश्र प्रतिशत से साधारण प्रतिशत में बदल रहा हूं मैं। अब बदल दिया है, प्रतिशत को हटाऊंगा तो अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर सकता हूँ कि 25 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 25 कैंसिल होगा एक बार और 100 कैंसिल हो जाएंगे 4 बार। तो इसकी जो भिन्न है वो आ गई है कितनी है, 1/16 है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि ये है, कितनी है, 6 सही 1/4%, और गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या अपने को निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हो जाएगा पहले, दूसरा लिखूंगा मैं बाद में, और बात की जा रही है 3 वर्ष की। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, मतलब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में क्या बदलाव हुआ। अब देखिए वो कितनी थी, 16 थी। अब देखिए वृद्धि है, मतलब कितनी हो गई है, 17 हो गई। 16 थी, 17 हो गई, 16 थी और 17 हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा कि 16 × 16 कितना होता है, 256। तो यहाँ पे देखिएगा कि 256 में गुणा करूंगा मैं किसका, 16 का, तो कितना हो जाएगा, 6 से 36, 3 हासिल, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15। अब देखिएगा एक का गुणा करना है, मतलब सेम संख्या आ जाएगी, जोड़ दीजिए 6 और 3 9, 5 और 5 10, 1 हासिल, 3 और 1 4। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले जो जनसंख्या है वो कितनी है, 4,096 है। मुझे निकालनी है कि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी रही। अब उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि 17 का गुणा 17 से करेंगे, कितना होता है, 289। उसमें अपन 17 का गुणा एक बार और कर लेते हैं। तो 7 मानी 63, 6 हासिल, 7 8 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62, 6 हासिल, 7 दूनी 14 और 6 20। देखिएगा एक का गुणा करना है, सेम संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कितना गया है, 3, 2 और 9 11, 1 हासिल, 8 और 1 9 और 2 और 2 4। यहाँ पर देखा गया कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 4,913। क्या बात क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने गुणा किया है उसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है, क्या पता मेरे किसी साथी को गुणा करना नहीं आता होगा, मैं कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? देखिएगा अब यहाँ पर देखिए वर्तमान जो जनसंख्या है वो ये दे रखी है मुझे, और 3 वर्ष बाद की मुझे निकालनी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4,096 रेशियो का मान मुझे दे रखा है, कितना है, 4,096। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में कि 4,096 बटे 4,096। तो भाग कितनी बार गया, एक बार। तो एक रेशियो का मान 1 है, तो मुझे निकालना है 4,913 रेशियो का मान। तो 4,913 रेशियो का मान कितना हो जाएगा,
4913। क्या बात क्लियर है? तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4913 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 116वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िएगा। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? अपने को निकालना है। अब देखिए साथियों, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलेंगे। तो 20% को भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा? 1/5। 10% को भिन्न में बदलूंगा, कितना हो जाएगा? 1/10। और 30% को भिन्न में बदलता हूं, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 3/10। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाद में। तो यहाँ पे कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। देखिएगा, पहले वर्ष क्या हो रहा है? 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि 5 थी, 20% बढ़ गई, मतलब 1 बढ़ गई, कितना हो गया है? 6 हो गया है। दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। दूसरे वर्ष 10% घट रही है, मतलब 10 थी, 10% घट गई, मतलब कितनी हो गई है? 9। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, मतलब 10 थी, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई है? 13 हो गई है। तो यहां पर समझना कि अगर अपन कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए काटना चाहे तो काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? जैसे इधर वाला जो मान है और इधर वाला जो मान है, अगर इसमें से को कट रहा है सेम संख्या से काट सकते हैं अपन। जैसे 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार। अब गुणा करता हूं, 5 का गुणा 5 से किया 25 और 0 का 0। अब इधर गुणा करना बाकी है, 3 का गुणा 9 से करूंगा, कितना आ जाएगा? 27। और 27 में गुणा करना है किसका? 13 का। तो 7 या 21, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 2 8, 7 और 2, 1, 8 और 7 15, 1 हासिल, कितना गया है? 351। तो यहां पर देखेंगे आप कितना मान प्राप्त हुआ है? 351। तो अपने को क्या कहा गया है? अपने को कहा गया है 3 वर्ष बाद, मतलब अपने को ये निकालना है और ये अपने को दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं कि मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिएगा, एक काम करते हैं अपन, अपने को दे रखा है 250 रेशियो का मान, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 250 रेशियो का मान मेरे पास में है, कितना है? 20,000 है। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा कि 20,000 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में? 250 हो जाएगा। अब मैं काटूंगा, ध्यान से देखिएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 25 से 200 कट जाएंगे, कितनी बार? 8 बार, और 0 का 0, मतलब एक रेशियो का मान कितना है मेरे पास में? 80 है। मुझे निकालना है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 351 रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, मेरे पास में आंसर आ जाएगा कि 351 इंटू कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पर देखिएगा कि 0 का 0 आ गया है, 8 इंटू 1 8, 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 24 और 4 28। तो यहाँ पर देखा गया कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 28,080 हो गई। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है कि 28,080 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है तो अपने बढ़ा दी, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तो अपने घटा दी, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है फिर बढ़ा दी अपने। तो जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे अपने को करना है, और वैसे अपन कर सकते हैं इस मेथड में। बहुत ही इजी मेथड है, आप कोशिश करना कि कितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो आप इजी में इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 117। क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 4% घट जाती है। गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। देखिएगा, बात सबसे पहले कहां से करेंगे अपन कि 4% को भिन्न बदल दो। 4 का 4 रहेगा, प्रतिशत हटाया, अपन में क्या आ गया है? 100 आ गया है।
अगर मैं इनको कैंसिल आउट करता हूँ, 4 से कट जाएगा एक बार और 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, मतलब भिन्न आ गई है कितनी, 1/25। और अपन जानते हैं कि यहाँ पे अपन दो बात करते हैं, एक तो पहले मतलब घटने से पहले और घटने के बाद में, पहले क्या कंडीशन थी और बाद में क्या हो गई। कितने वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। देखिए क्या बदलाव आया कि पहले वर्ष 4% घट जाती हैं, दूसरे वर्ष 4% घट जाती हैं, मतलब 25 थी 4% घट गई, कितनी हो गई है 24। 25 थी 4% घट गई, कितनी हो गई है 24। अब यहां पर देखिएगा कि 4% प्रति वर्ष घट रही है, तो घटने से पहले वो कितनी थी, 25 × 25 कितना हो जाएगा 625, और घटने के बाद में वो कितनी हो गई 576, 24 × 24 कितना हो जाएगा 576। बात क्लियर है। तो अपने को कौन सी दे रखी है और कौन सी निकालनी है। अब देखिए गांव की वर्तमान जनसंख्या निकालनी है अपने को 2 वर्ष पहले, तो देखिए 2 वर्ष पहले अपने को दे रखी है कितनी है 625 रेशियो, तो 625 रेशियो का मान अपने को पता है कितना है कि 62,500। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा कि 62,500 बटे कितना हो जाएगा 625, तो 625 से कट गया है 625 एक बार, तो एक रेशियो का मान आ गया है कितना है 100 है। जब मेरे पास में एक रेशियो का मान आ गया है कितना है 100 है, तो मैं निकाल दूंगा कि 2 वर्ष के बाद घटने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, तो मैं निकाल दूंगा कितना 576 रेशियो। 576 रेशियो का मान मुझे मिल जाएगा 576 × 100, तो यहां से आप देखेंगे 57,600। तो फाइनली घटने के बाद गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है 57,600 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 118। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, तब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ पर देखिए कि 5% का अपन मान निकाल देंगे भिन्न में, तो 5 बटे कितना हो गया है 100, 5 से 5 कट गया है एक बार और 100 कट जाएगा 20 बार, तो 5% का जो भिन्न मान है वो कितना आ गया है 1/20। अब देखिएगा साथियों, यहां बात करता हूं मैं पहले और बाद में। देखिएगा 2 वर्ष की बात की गई है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। पहले क्या हुआ साथियों, यहां पर देखिएगा कि 20 थी, एक बढ़ के कितने हो गया है 21, दूसरे वर्ष भी 20 थी और एक बढ़ के कितना हो गया है 21। आप यहाँ पे समझना क्या कि 5% बढ़ रहा है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए कि पहले जनसंख्या कितनी थी, मैं क्या करूंगा कि 20 × 20 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 400 आ गया है। बाद में वो कितनी हो गई, मतलब 21 का गुणा 21 से करो 441। तो इसका मतलब ये है साथियों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, तो 2 वर्ष पहले की निकालनी है, ये अपने को दे रखी है। तो 441 रेशियो का मान मुझे पता है 4,410, तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा 4,410 बटे कितना हो जाएगा 441। देखिए 441 से 441 कट गया है एक बार, 0 का 0, मतलब एक रेशियो का मान कितना है 10 है। मुझे निकालना है, क्या निकालना है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 400 रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा कि 400 × 10। तो आप देख रहे होंगे कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 4,000 थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 119। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% कम हो जाती है। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, तब वर्तमान जनसंख्या अपने को ज्ञात करनी है। देखिएगा सबसे पहला काम कि 20% को अपन भिन्न बदल देंगे। 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। 20 से 20 कट गया है एक बार और 100 कट जाएगा 5 बार,
भिन्न कितनी हो गई है 1/5। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि पहले और फिर बाद में। पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। कितने वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। अब यहाँ पर देखिएगा कि पहले वर्ष क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है, मतलब 5 था, कितना हो गया है 4 हो गया है। दूसरे वर्ष भी 5 था, कितना हो गया है 4 हो गया है। तो यहाँ पर समझिएगा आप कि पहले क्या था, वो 5 × 5 25 था। अब क्या हो गया है वो कि 4 × 4 कितना हो गया है 16 हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो इस बात को आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि पहले क्या था और बाद में वो क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, पहले मतलब कितना है 25 रेशियो, और 25 रेशियो का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, मुझे कहा है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी हो रही है, 20% कम हो रही है। यदि 2 वर्ष पहले मुझे दे रखी है 25 रेशियो का मान कितना है 10,000 है, तो 25 रेशियो का मान यहाँ पे लिखूंगा कितना है 10,000 है। और एक रेशियो में निकाल दूंगा तो एक रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 10,000 बट्टे कितना हो जाएगा 25। तो एक रेशियो का मान मेरे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। क्या बात क्लियर है। जब एक रेशियो का मान मेरे पास में आ जाएगा 400 तो मैं निकाल सकता हूं क्या 16 रेशियो का मान। तो 16 रेशियो का मान कितना आ जाएगा कि 400 × 16। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे गुणा करता हूं तो आप देखेंगे कि दोनों जीरो के दोनों जीरो आ गए हैं, और 4 का गुणा 6 से करता हूं तो 24, 2 हासिल, और 4 और 2 6। क्या बात क्लियर है। तो फाइनली आप देखेंगे अगर 20% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है तो 10,000 से वो कितना हो जाएगा 6,400 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे उम्मीद है कि जनसंख्या वाले मैंने आज आपको इस क्लास में 9 क्वेश्चन करवाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।